नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे सवालों में उतर रहे हैं जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी आते ही हैं, खासकर हिंदू परंपरा के संदर्भ में कि भाई मृत्यु के ठीक बाद क्या होता है, आत्मा की यात्रा कैसी होती है और क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है। हमारे पास इसके लिए गरुड़ पुराण, कठोपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथों से मिली जानकारी का कह सकते हैं भंडार है। तो कोशिश है इन गहरे विचारों को थोड़ा सरल और स्पष्ट रूप में समझने की। बिल्कुल। और ये प्रश्न सिर्फ दार्शनिक नहीं है ना? ये बहुत व्यक्तिगत भी है। हर कोई जानना चाहता है कि इस जीवन का क्या मतलब है और इसके बाद क्या है। सही। तो हम इन स्रोतों के आधार पर इसे 3 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। पहला, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का क्या होता है। दूसरा, ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया कैसे काम करती है। और तीसरा, कर्मों के अनुसार हमारे भविष्य की मतलब अगले जन्म की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। चलिए इस विचार यात्रा को शुरू करते हैं। हाँ चलिए देखते हैं ये प्राचीन ग्रंथ इस रहस्य पर क्या रोशनी डालते हैं। तो पहला पड़ाव, मृत्यु का क्षण। जब स्थूल शरीर मतलब ये फिजिकल बॉडी काम करना बंद कर देती है, तब आत्मा का क्या होता है, वो कहाँ जाती है? देखिए, ग्रंथ बताते हैं कि जैसे ही मृत्यु होती है, आत्मा फौरन ही इस भौतिक शरीर को छोड़ देती है। अच्छा। लेकिन उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अपने सूक्ष्म शरीर में रहती है। सूक्ष्म शरीर? ये क्या चीज है? कोई भूत प्रेत जैसी बात तो नहीं? नहीं, भूत प्रेत जैसी कल्पना नहीं। सूक्ष्म शरीर असल में हमारे मन, हमारी बुद्धि, अहंकार और सबसे जरूरी जीवन भर के संस्कारों का एक मिला-जुला रूप है। संस्कार मतलब आदतें, इच्छाएं? हाँ, हमारी गहरी आदतें, इच्छाएं, अनुभव, हमारे कर्मों की छाप, ये सब मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। और कहते हैं इसी अवस्था में आत्मा अपने पूरे जीवन को एक पल में देखती है, जैसे कोई फिल्म की रील चल रही हो। ओह, जीवन का पूरा सार एक नजर में। ये तो अपने आप में कितना गहरा अनुभव होता होगा। लेकिन क्या आत्मा अकेली होती है इस समय, या कोई और भी होता है? नहीं, अकेली नहीं होती। ग्रंथ बताते हैं कि इसके तुरंत बाद यमराज के दूत आते हैं। यमदूत? हाँ, और यहीं से कर्मों का असर दिखना शुरू हो जाता है। जिन आत्माओं ने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, उन्हें यमदूत बड़े सम्मान से आगे ले जाते हैं। अच्छा। पर जिन्होंने पाप भरा जीवन जिया है, उन्हें बलपूर्वक ले जाया जाता है, कष्ट के साथ। बलपूर्वक? यानी कर्म का फल सिर्फ बाद में नहीं, बल्कि ले जाने के तरीके में भी झलकता है। बिल्कुल। फिर इन सभी आत्माओं को कहाँ ले जाते हैं? हाँ, कहाँ? सभी आत्माओं को अंततः धर्मराज यमराज के सामने ले जाया जाता है। यमराज, जिन्हें न्याय का देवता माना गया है, उनके दरबार में होते हैं चित्रगुप्त। आप उन्हें ब्रह्मांड का महालेखाकार समझ सकती हैं। महालेखाकार मतलब अकाउंटेंट जनरल? हाँ, कुछ वैसा ही। वो आत्मा की पूरे जीवन के कर्मों का, अच्छे बुरे छोटे बड़े सबका पूरा हिसाब पेश करते हैं। कुछ भी छिपा नहीं रहता। बाप रे, एक पूरा ऑडिट? ये सोचकर ही लगता है कि हमारे हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है। तो इस हिसाब किताब के बाद क्या होता है? क्या सीधे अगला जन्म मिल जाता है? नहीं, सीधे नहीं। कर्मों के इस मूल्यांकन के आधार पर आत्मा को उसके कर्मों का फल भोगने के लिए अलग अलग लोकों में भेजा जाता है, अस्थायी तौर पर। अस्थायी? हाँ, ये पुनर्जन्म से पहले का एक पड़ाव है, जहां कर्मों का कुछ हिसाब चुकता होता है। ये कौन से लोक हैं? क्या स्वर्ग और नरक की बातें यहीं आती हैं? हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से 3 लोकों का वर्णन मिलता है। पहला है स्वर्गलोक। जिन्होंने जीवन में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, दान, परोपकार, यज्ञ, तपस्या, वो यहाँ आकर अपने पुण्यों का फल भोगते हैं, मतलब सुख, ऐश्वर्य। अच्छा, तो स्वर्ग हकीकत में है ग्रंथों के अनुसार? हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो कई लोग शायद नहीं जानते। ग्रंथों के हिसाब से स्वर्ग कोई आखिरी मंजिल नहीं है, ये अस्थायी है। अस्थायी मतलब हमेशा के लिए नहीं? नहीं। तो स्वर्ग भी एक तरह का रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम हुआ? जब तक पॉइंट्स हैं सुख भोगो, पॉइंट्स खत्म तो वापस धरती पर। बिल्कुल सही समझा आपने। ये स्थायी समाधान नहीं है। ये कर्म फल भोगने की एक व्यवस्था है। जैसे ही पुण्य कर्मों का असर या कह लीजिए क्रेडिट खत्म होता है, आत्मा को वापस मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। अच्छा,
और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, उनके लिए नरक? हाँ, जिन्होंने गंभीर पाप कर्म किए हैं उन्हें नरक लोक भेजा जाता है। नरक नाम सुनते ही डर लगता है। इसका मकसद क्या है? सिर्फ सजा देना? ग्रंथों के अनुसार नरक का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि आत्मा का शोधन करना भी है, उसे शुद्ध करना। शोधन? हाँ, अलग अलग पापों के लिए अलग अलग तरह के कष्टों का वर्णन है। ये कष्ट आत्मा को उसके बुरे कर्मों के प्रभावों से मुक्त करने में मदद करते हैं, ताकि वो शुद्ध होकर नए जन्म के लिए तैयार हो सके। कष्ट भोगने का समय पूरा होने पर नरक से भी आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। और हम जैसे सामान्य लोग, जिनके जीवन में पुण्य भी हैं, पाप भी हैं, मिले जुले कर्म हैं, उनका क्या होता है? ऐसी ज्यादातर आत्माएं जिनके कर्म मिले जुले होते हैं, वो पितृलोक में रहती हैं। पितृलोक? हाँ, ये एक तरह का बीच का लोक है, जहां आत्माएं अपने अगले जन्म के लिए सही समय और संयोग का इंतजार करती हैं। माना जाता है कि हमारे पूर्वज यहीं रहते हैं, इसीलिए तो हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं। अच्छा, तो श्राद्ध तर्पण का कनेक्शन पितृलोक से है? हाँ, ताकि उन तक हमारी श्रद्धा और ऊर्जा पहुंचे और उन्हें वहां बल मिले। तो ये तो भी मृत्यु के बाद की यात्रा और अस्थायी लोकों की बात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुनर्जन्म, ये कैसे होता है? मतलब स्वर्ग, नरक या पितृलोक में अपना समय पूरा करने के बाद आत्मा वापस कैसे जन्म लेती है? इसका बेसिस क्या है? पुनर्जन्म का पूरा सिस्टम पूरी तरह से कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत? हाँ, जैसा हमने कहा, आत्मा अपने साथ अपना सूक्ष्म शरीर ले जाती है, जिसमें उसके कर्मों के फल और संस्कार जमा होते हैं। ये संस्कार ही हमारी गहरी इच्छाएं हैं, अधूरी कामनाएं हैं, हमारी आदतें, रुझान, प्रवृत्तियां। इन्हें ही वासना भी कहा गया है। वासना यानी डिजायर्स। हाँ, गहरी इच्छाएं। तो जब स्वर्ग का सुख भोग लिया या नरक का दंड पूरा हो गया, तब क्या ये वासनाएं और बचे हुए कर्म आत्मा को फिर से खींच लाते हैं? निश्चित रूप से। होता ये है कि स्वर्ग या नरक में सिर्फ उन्हीं कर्मों का फल भोगा जाता है जिनके कारण वहां जाना हुआ था। अच्छा। लेकिन आत्मा के साथ अभी भी कई दूसरे कर्मों के फल और संस्कार जुड़े होते हैं। जब उन लोकों में रहने का समय पूरा होता है, तब आत्मा की जो सबसे प्रबल वासनाएं होती हैं और जो बचे हुए कर्म होते हैं, उनका मिला जुला असर तय करता है कि अगला जन्म कहाँ होगा। मतलब किस योनि में, किस परिवार में, कितनी उम्र मिलेगी, कैसी परिस्थितियां होंगी, ये सब। हाँ, ये सब। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई मैग्नेटिक फोर्स हो, हमारी अपनी इच्छाओं और कर्मों की शक्ति हमें खींच रही हो। क्या ये ऑटोमेटिक है? हाँ, इसे एक प्राकृतिक नियम की तरह समझ सकते हैं। आत्मा अपनी वासनाओं और कर्मों के खिंचाव से ठीक वैसे ही गर्भ और परिस्थितियों की तरफ खिंचती है जो उसके उन कर्मों के फल भोगने और वासनाओं को पूरा करने के लिए सबसे सही हो। ये कोई बाहर की शक्ति का दखल नहीं है, बल्कि आत्मा की अपनी अंदरूनी स्थिति का नतीजा है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी की चेतना और कर्म बिल्कुल पशुओं जैसे हैं, बस खाना, पीना, सोना, डरना, इंद्रिय सुख, इसी पर ध्यान है। तो कर्म का नियम उसे पशु योनि की तरफ धकेल सकता है। और अगर चेतना में मानवीय गुण है, विवेक है, करुणा है, तो मनुष्य जन्म मिलता है। और यहीं पे सबसे दिलचस्प सवाल उठता है, अगले जन्म में हम क्या बन सकते हैं? क्या ये तय है या हमारे हाथ में है? ग्रंथ क्या कहते हैं इस बारे में? ग्रंथ कहते हैं कि ये सीधे तौर पर हमारे चुनाव में नहीं है, पर अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह हमारे इसी जीवन के कर्म, विचार और खासकर मृत्यु के समय की मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय की मानसिक अवस्था पर भी? हाँ, उस पर भी बहुत निर्भर करता है। ये जानना वाकई जरूरी है कि हमारे आज के कर्म सिर्फ इसी जीवन को नहीं, बल्कि आने वाले जीवन की योनि यानी अस्तित्व के स्वरूप को भी प्रभावित कर सकते हैं। योनि, इसका मतलब सिर्फ इंसान या जानवर है, या इसका दायरा और भी बड़ा है? यक्ष, गंधर्व और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी शामिल माने जाते हैं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियों का जिक्र मिलता है। 84 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इनमें मनुष्य जन्म का क्या स्थान है? क्या वो खास है? मनुष्य जन्म को इन सभी योनियों में अत्यंत दुर्लभ और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुर्लभ क्यों? ये उन आत्माओं को मिलता है जिनके पुण्य पाप कर्म लगभग बराबर हों, पर सबसे जरूरी बात,
जिनमें विवेक जागृत हो चुका हो। ग्रंथों के अनुसार ये दुर्लभ इसलिए है क्योंकि केवल मनुष्य योनि में ही कर्म करने की स्वतंत्रता और कर्म फल से मुक्त होने यानी मोक्ष पाने का विवेक और अवसर दोनों मिलते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चौराहा है। अच्छा। जिनका जीवन सात्विक होता है, मतलब अच्छे विचार, शुद्ध आचरण, दूसरों की भलाई, वो अगले जन्म में भी ज्यादातर मनुष्य के रूप में ही अच्छे कुल और संस्कारों में जन्म लेते हैं। और अगर जीवन तामसिक प्रवृत्तियों से भरा हो तो, जैसे गुस्सा, आलस, मोह, हिंसा, जिनकी चेतना का स्तर नीचे गिर जाता है, जो जीवन भर सिर्फ इंद्रिय सुखों के पीछे भागते हैं, जिनकी सोच और कर्म नकारात्मक या तामसिक होते हैं, वो अक्सर पशु पक्षी या कीट पतंगों जैसी निचली योनियों में जन्म लेते हैं। उनकी चेतना का स्तर ही वैसा हो जाता है। हाँ, उनकी चेतना उन योनियों के स्तर पर आ जाती है। क्या मनुष्य से ऊंची योनियां भी संभव हैं, जैसे देवताओं की? हाँ बिल्कुल। जो लोग बहुत ऊंचे दर्जे के पुण्य कर्म करते हैं, जैसे बिना स्वार्थ के बड़ा परोपकार, यज्ञ, तपस्या, गहरा दान धर्म, वो कुछ समय के लिए देवता, यक्ष, गंधर्व जैसी उच्च योनियों में जन्म ले सकते हैं। ये योनियां बहुत ज्यादा सुख और ऐश्वर्य वाली मानी जाती हैं, लेकिन फिर वही बात, ये भी अस्थाई हैं। हाँ, ये भी स्वर्गलोक की तरह अस्थाई हैं। ये भोग योनियां हैं, कर्म योनियां नहीं। पुण्य खत्म होने पर इन्हें भी वापस नीचे आना पड़ता है। एक और स्थिति का जिक्र अक्सर होता है, प्रेत योनि। ये क्या है और क्यों मिलती है? प्रेत योनि, हाँ, ये एक दुखद और कह सकते हैं अटकी हुई अवस्था है। ये उन आत्माओं को मिलती हैं जिनकी मृत्यु बहुत तीव्र, अधूरी इच्छाओं के साथ हुई हो, या किसी व्यक्ति या चीज से बहुत ज्यादा मोह हो, या अचानक हुई हो, जैसे कोई दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या। ओह। ऐसी आत्माएं स्थूल शरीर न होने पर भी पृथ्वी और पितृलोक के बीच फंस जाती हैं। वे अपने पुराने मोह या अतृप्त इच्छाओं से बंधी रहती हैं और उन्हें शांति या अगला जन्म आसानी से नहीं मिलता। तो वो भटकती रहती हैं? हाँ, वे तब तक भटकती रहती हैं जब तक उनके कर्म उन्हें अगले जन्म के लायक नहीं बनाते या उनके लिए कोई विशेष धार्मिक क्रिया नहीं की जाती। ये तो कर्मों के अनुसार मिलने वाली योनियों का एक विस्तृत नक्शा सा लगता है। इस पूरी प्रक्रिया को, मतलब शरीर बदलने को, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है ना? वो है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि समयाति नवानि देहि। हाँ, ये श्लोक तो बहुत सुना है। इसका अर्थ बहुत सीधा और गहरा है, सही है ना? हाँ, बहुत सरल शब्दों में गहरा सत्य। इसका अर्थ है, जैसे मनुष्य पुराने फटे हुए कपड़ों को त्याग कर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, ठीक उसी तरह ये देही यानी आत्मा पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में चली जाती है। ये उपमा तुरंत समझ में आती है। शरीर सिर्फ एक पहनावा है, आत्मा यात्री है जो बस कपड़े बदलती रहती है। लेकिन इस लगातार कपड़े बदलने, यात्रा करने, जन्म लेने, मरने, इस पूरे चक्र का कोई अंत भी है, कोई एग्जिट? बिल्कुल, और वही हिंदू धर्म का परम लक्ष्य माना गया है, मोक्ष। मोक्ष यानी इस जन्म मरण के अंतहीन दिखने वाले चक्र से, इस आने जाने से हमेशा के लिए मुक्ति, फ्रीडम। हाँ, वही पूर्ण स्वतंत्रता। फिर न स्वर्ग का लालच, न नरक का डर, न किसी योनि में भटकने की मजबूरी। लेकिन यह मुक्ति मिलती कैसे है? अगर कर्मों का बंधन इतना मजबूत है कि वो हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करता है, तो इससे छूटना कैसे संभव है? ये रास्ता यकीनन आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए 3 मुख्य रास्ते बताए गए हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, खासकर निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। हाँ, फल की इच्छा किए बिना, अहंकार के बिना, सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना। जब कोई इस भावना से कर्म करता है तो नए कर्म बंधन नहीं बनते। साथ ही ज्ञान, अपने असली स्वरूप का ज्ञान, और भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की अग्नि से पिछले जन्मों के जमा हुए कर्म धीरे धीरे जलने लगते हैं। तो जब सारे कर्म बंधन कट जाते हैं, तब क्या होता है? तब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है कि वो ये नश्वर शरीर, मन या बुद्धि नहीं है, बल्कि अविनाशी सच्चिद आनंद स्वरूप है, परमात्मा का ही अंश है।
इस आत्म साक्षात्कार के साथ ही वो जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। इसी अवस्था को मोक्ष, कैवल्य या निर्वाण कहा गया है। तो आज हमने हिंदू ग्रंथों, गरुड़ पुराण, कठोपनिषद, गीता के आईने में झांककर मृत्यु के बाद आत्मा की संभावित यात्रा को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे कर्मों का हिसाब किताब होता है, कैसे आत्मा अस्थायी तौर पर स्वर्ग, नरक या पितृलोक में रह सकती है, कैसे वासनाएं और बचे हुए कर्म पुनर्जन्म का कारण बनते हैं, और कैसे अलग अलग कर्म और चेतना का स्तर हमें अलग अलग योनियों की ओर ले जा सकता है, और सबसे ऊपर इस सारे चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता मोक्ष। सही कहा। ये जानकारी सिर्फ हमारी पारलौकिक जिज्ञासा को ही शांत नहीं करती, बल्कि हमें अपने वर्तमान जीवन के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी कराती है। अगर इन ग्रंथों की माने तो हमारे आज के छोटे से छोटे कर्म, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं भी हमारे भविष्य को, यहाँ तक कि अगले जन्म के स्वरूप को भी आकार दे रही हैं। ये हमें अधिक सजग, अधिक नैतिक और अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दे सकता है। वाकई ये सोचना ही कितना प्रभावशाली है कि कर्म का सिद्धांत एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर ऐसा है तो हमारा हर पल एक बीज की तरह है, जो भविष्य में शायद एक बड़ा पेड़ बन जाए। आज अनजाने में किया गया कोई भला या बुरा काम शायद किसी आने वाले कल का या अगले जन्म का रास्ता बना रहा हो। ये विचार हमें अपने हर क्षण के प्रति कितना जागरूक बना सकता है।